हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो दिन है सोमवार का। आज मैं थोड़ा सा ये जाली वगैरह झाड़ रही थी। वैसे तो हमारे यहाँ पेंट होना है, कलर वगैरह होना है, लेकिन अभी पता नहीं कब होगा। मतलब नवरात्रि के टाइम पे होगा, तो तब तक बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है विद इन वीक में ही मतलब ऐसी हो जाती है, जालियाँ की झाड़ने वाली हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ, फिर अगली बार तो पेंट ही हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रखा था, पता नहीं कैसे इस बार हो गया। जबकि खिड़कियाँ बंद है, खोली नहीं है बाहर से, मतलब जो है बंद है, बट ये वाली जाली मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर ही देती हूँ। सफ़ा वो पेंट जब होगा तब होगा, अपनी सफाई तो अपने हाथों में। क्योंकि देख के ही आंखों से अच्छा नहीं लगता है ना। बाहर से भर सी गई थी जालियाँ, किनारे किनारे से एक जगह से। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ। तो बस जब यहाँ की करी तो फिर मैंने कहा चलो अब बाहर की भी कर ही देती हूँ। क्योंकि यहाँ की भी मतलब ऊपर ऊपर की तरफ, ये जो खिड़की की है वो तो हमारी नई लगी हैं जालियाँ। खैर उसमें तो कुछ नहीं है, मतलब है उसमें भी वैसे जब, लेकिन ये है कि अभी बिल्कुल साफ़ नहीं है तो इतना नहीं है। लेकिन ऊपर की तरफ ये है कि भर जाती है। तो मैंने कहा चलो जालियाँ साफ़ करती हूँ और फिर इसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू पोछा। तो बस यहाँ पे जा वो डोर वगैरह भी मैंने साफ़ कर ही दिया है, क्योंकि मेन डोर है ना, पूरी हवा इधर की तरफ आती है, इसी की तरफ। तो यहाँ पे ये कर दिया है। और आज हन्नू गया है पेपर देने, नहीं आरव गया, हन्नू घर पे ही है। आरव गया है पेपर देने के लिए। और बेडशीट मैंने उस समय वहाँ से निकाली नहीं थी, तो आज मैंने बेडशीट निकाल दी है धुलने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मुझे ना सोफ़ा साफ़ करना था। सोफ़े का मतलब ये जो ये हैंडल होते हैं ना, ये इतनी धूल हो रखी है ना इसके अंदर। 5 महीने से ज़्यादा, मतलब वही है, ये 5 के 6 महीने हो गए होंगे। मैंने मतलब एक्सीडेंट से पहले ही किया था, तो उसके बाद मैंने किया ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा धूल इतनी गंदी हो रखी थी ना कि क्या बताऊँ। गंदा मतलब धूल ही रहती है, और तो क्या रहता है। ऊपर ऊपर से तो साफ़ होता ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। अभी देखना, फिर मैं ये सारे, ये जो इसके स्टोन है ये सारे निकाल दूँगी। और उसके बाद आप देखना, इतनी धूल थी इसके अंदर की क्या बोलूँ। और तो बस, और मैं ना बोलती भी नहीं उन्हें ये साफ़ करने के लिए, क्योंकि साफ़ की जगह ख़राब ही कर देंगे। तो ये देखिए धूल, देखिए इसके अंदर ना। तो अब मैं इसे साफ़ कर दूँगी। पहले मैं इसे सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, फिर जो किनारे किनारे धूल बच जाती है ना, उसे गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। क्योंकि फिर वो ये, क्योंकि वो निकलता नहीं है ना, तो गीले कपड़े पे ये कि चिपक के निकल जाता है। तो आप देख रहे होंगे, ये देखो धूल, ये देखिए, माय गॉड इतनी धूल थी इसके अंदर। और दिखती थी, गंदी लगती है ना। मन कर रहा था इसके ऊपर सीधे लकड़ी लगवा दूँ लकड़ी लगवा दूँ। वैसे सिंपल चीज़ें रहती है ना, वो साफ़ करने में ठीक रहती है। तो लकड़ी लगवा दूँ, उससे साफ़ हो जाए, उससे साफ़ रहेगा। बट वही है, ऐसे जो अब डिज़ाइन है ना। तो बस फिर मैंने ब्रश से भी साफ़ किया ना। तो अब मैं यहाँ पे गीला कपड़ा लाऊंगी और उससे निकाल दूँगी। और तो मैंने जैसे ये निकाली दी थी मोटी मोटी धूल, तो ये गीले कपड़े से देखो बिल्कुल चिपक गई इसमें ना, तो साफ़ हो गई। और अब मैं लूँगी कॉलिन, और कॉलिन से इसे साफ़ कर दूँगी। थोड़ा शाइनिंग रह जाती है कॉलिन से फर्नीचर में ना, तो बस इसे साफ़ कर दूँगी। इससे देखिए अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। और स्टोन अब साफ़ करके इसके अंदर ही लगा दूँगी,
स्टोन ये कि जिस कपड़े में फैला रखे हैं ना मैंने। अच्छा ये मेरा सूट था, जैसा आप देख रहे होंगे, पूरा फट फाड़ दिया मैंने। फट गया था एक जगह से, यार पता है जब ये चीज़ें रहती है ना तो पहनी जाती है, तो मैंने ये निकाल के फाड़ ही दिया था। तो यहाँ पे ये भी, इसका जो शीशा है इसे भी साफ़ कर लूँगी। और बाहर से तो साफ़ ही रहता है, अंदर की तरफ से वही है, धूल जमी हुई थी। तो बस इसको भी साफ़ कर लूँगी बैठे बैठे, और पूरा मेरा सोफ़ा साफ़ हो जाएगा। और पता है मैंने सोचा था कि ना मैं इसे पूरा ही साफ़ कर देती हूँ अंदर से भी खोल के। फिर मैंने कहा यार क्यों इतनी मेहनत करूँ, अभी जब पेंट होगा तो सब चीज़ साफ़ होंगे, आपको पता ही है कि क्या हालत हो जाती है कलर में। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, इतना ही मैंने साफ़ कर दिया, जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस इसी से मैंने ये साफ़ कर दिया है, इसी कपड़े से। और अब मैंने ये स्टोन रख दिए हैं। बस स्टोन में क्या था, धूली वगैरह ही थी, मतलब जो भी धूली थी, और तो गंदा क्या ही होता है। तो बस यहाँ पे ये मैंने बिछा दिए हैं, और अब इसका शीशा भी रख दूँगी। और अच्छा लगता है साफ़ हुई चीज़ें। मैं भूल गई आप लोगों को दिखाना कि साफ़ होके कैसा लग रहा है। बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता ना, मेरा ये रहता फोकस रहता है जब मैं कुछ काम करती हूँ ना, तो फोकस उसी में रहता है। तो ये दूसरी तरफ का भी मैंने इसी तरह कर दिया था साफ़। और तो बस ये भी हो गया है साफ़, ये भी शीशा मैंने लगा लिया है। तो आज मेरा सोफ़ा का बेड पूरा साफ़ हो गया है। तो इसके बाद झाड़ू तो मैंने पहले लगा ली थी, लेकिन फिर मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी यहाँ पे ना, क्योंकि धूल वगैरह गिरी जाती है। तो झाड़ू पोछा लगा दिया था, जैसे मैंने बताया था चूहे ने पाइप काट दिया, तो मैंने ना मशीन उधर की तरफ लगाई है। लेकिन यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने सोचा मेरे लिए काम वो ईजी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से पानी खींच के ले जाना पड़ता है वहाँ ना, क्योंकि इससे पानी गिरने लगा है। भले पाइप लगा रखा है पर लेकिन थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है। लेकिन मेरे लिए और ज़्यादा काम बढ़ गया क्योंकि इससे पानी तो गिरा ही गिरा। तो मैंने कहा उधर की तरफ गिरेगा, लेकिन ये पूरा यहाँ ये स्टैंड वगैरह रखे हैं ना, तो स्टैंड वगैरह के नीचे चले गए। तो बोलो और काम बढ़ गया ना, यहाँ से तो सीधे ले जाना ही था, वहाँ से स्टैंड के नीचे से झाड़ू लगाने में, मतलब पानी निकालने में बड़ी आफत आती है, क्योंकि छोटा है ना, वैसा स्टैंड है छोटे वाले और ये पॉट्स के। तो फिर मैंने क्या किया, झाड़ू लाया, फिर मैंने झाड़ू से ही साफ़ किया ये सारा, क्योंकि वो ये झाड़ू से निकाला पानी, क्यों निकलता भी नहीं है, स्टैंड बहुत छोटे छोटे है ये ना, हाइट इनकी कम है, तो पानी निकालने में बड़ी आफत आ रही थी। तो फिर मैंने झाड़ू से निकाला। वो ये ना सोच रही थी काम इजी होगा, लेकिन ये काम और टफ हो गया, लेकिन उससे अच्छा तो यहीं से था। और फिर चलो ये तो कोई नहीं था, फिर जो इधर की तरफ से भी मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ा, क्योंकि हमारे ऊपर से पानी वो जैसे भर जाती है टैंक ना, तब गिरता है। तो फिर देखो इधर से भी मुझे लगाना पड़ा, तो मैंने कहा उससे अच्छा तो मैं यही मशीन लगा ली थी, जब इधर से पानी लगाना ही था। तो यही हुआ मेरे साथ, बोलते ना ये काम सरल करने के बजाय और टफ हो गया। तो बस अब इस बरामदे को साफ़ कर देती हूँ, इसके बाद डाल दूँगी यहाँ पे कपड़े। और सुबह मैंने वो कपड़े भी डाले थे, एक दो बैग कपड़े डाले थे मैंने, वो भी मैंने अभी अंदर ले गए हैं, वो भी रखने। इस बार मुझे उन बैग की उससे इतनी ईजी, मतलब कपड़े सुखाना बहुत ईजी हुआ। अब मेरे बस रजाई गद्दे कंबल वगैरह बच गए हैं, वो किसी दिन सुखा दूँगी, जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन वो तो एक साथ ही डालने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे बरामदा साफ़ करके अब मैं लगा लूँगी, यहाँ पे ये बिस्तर मतलब कपड़े डाल दूँगी। तो बस इसके बाद हन्नू आया, हन्नू ने नाश्ता तो नहीं किया, क्योंकि नहीं सॉरी आरव आया, आरव को नाश्ता वगैरह दिया, मैंने नाश्ता किया। फिर उसके बाद खाना पीना बनाया, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे अब मैं बच्चों को दे दूँगी खाना, और बच्चों ने एप्पल भी खा लिया, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, कटोरी में ये रखा है। तो ये सब मैंने मतलब अभी फेंकूँगी मैं। तो यहाँ पे बच्चों को खाना दे दूँगी, और क्योंकि लगे थे खाना खाना खाना, और 1:30 बज गए होंगे शायद। आज मैं बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं बैठ पाई, इतनी थकान हो गई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो बस यहाँ पे बच्चों को खाना दे दूँगी, और
फिर हन्नू आज आरव का लास्ट एग्ज़ाम हो गया है, अब हन्नू का कल का लास्ट एग्ज़ाम बचा है। और यहाँ पे हन्नू को कर रही हूँ मिक्स खाना, क्योंकि उसे ना मिक्स करना ही पड़ता है उसके लिए, वो नहीं खा पाता है ऐसे मतलब अपने आप ही अपने हाथ वैसे, मतलब कर लेता है वैसे, बट परेशानी होती है उससे थोड़ा है भी वो, कि काम ना इजी हो जाए, होते हैं ना कुछ बच्चे की काम इजी हो जाए, मेरे लिए तो वैसा है वो, तो कि मेरे लिए काम इजी हो जाए। तो बस यहाँ पे मिक्स करके उसको दे दूँगी। और आरव का दिख रहा है, आप एक तरफ कर दे उसने, चावल भी दाल भी, तो बोलता है मेरे पास दाल कम है। तो खाते खाते भी बच्चे ना मतलब यही देखते रहते हैं कि कहाँ से वो हो जाए। ये कपड़ा मैंने हाथ में बांधा था तो मैंने अभी निकाल रखा है, और अचार निकाल रहे हैं और खिलौने देखो साथ साथ ही। अब इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना तो हम भी फ्री माइंड हो जाएंगे। फिर हमारे घर में शादी है मेरे भाई की, तो फिर अब उसकी शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग क्या करनी, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, बट बच्चों के ही देखने, बच्चों के छोटे हो जाते हैं ना इस वजह से। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।